उसका लड़का कहाँ है? शांत हो तो अभी तक क्या बताए हो? यहाँ का चंद्र को नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ बताओ मुझे, बताओ ना, चल बताओ जब आपको अरे बताओ ना, और बताओ ना, लेकिन ये गाड़ी के लोग, लेकिन उनके गाड़ी को तो पता ही नहीं, तो बताओ ना प्रमाण तक अच्छा ही ना तक कहाँ प्रमाण तक एक बार तो बैठे हैं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं अरे बना रहे बना वीडियो बाप को यार हमारे बाप और आज का भाई पता नहीं कौन खाने पर आया छत्तीसगढ़ में लगातार मजदूरों की मौत हो रही है और ये सबसे बड़ा चिंताजनक है। आज हम सिलतरा यहाँ पे आए हैं, फेस 1 पे आए हैं। हिंदुस्तान कॉइल्स में कल रात को मजदूर जब काम कर रहे थे तो अचानक मजदूरों के ऊपर में हाइड्रा गिर गया, जिससे मजदूर दब गए। 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है और भी मजदूर काफ़ी घायल हैं। सवाल ये उठता है कि लगातार मजदूरों को सुरक्षा व्यवस्था जो देना चाहिए उस पे सरकार व्यवस्था जो करनी चाहिए उस पर पूरी तरह से फेल है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो काम होता है, जो श्रम विभाग का जो काम होता है, वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में जीरो है। मजदूरों के साथ जो छत्तीसगढ़ में बाहर से जो आए हुए हैं उन मजदूरों का भी शोषण हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हम यहाँ फैक्ट्री के पास आए हैं और यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे और कल रात को 2 मजदूरों की जो सुरक्षा नहीं मिलने से मौत हो गई है। भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार फैक्ट्रियों में पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार दुर्घटनाएं बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि यहाँ का औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसके कारण लगातार यहाँ पर मौतें होती जा रही है। ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के मजदूरों का यहाँ पर उनको दिए जाने वाले लाभों को नहीं दिया जा रहा है, ना यहाँ पर मजदूरों के पक्ष में शासन द्वारा लाभकारी योजनाएं होती है, जैसे कि ESI, PF वो तक नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय विषय है छत्तीसगढ़ शासन का कि छत्तीसगढ़ के मजदूर यहाँ पर काम करने आते हैं, ये सोच के आते हैं कि हमको यहाँ सुरक्षा मिलेगा, हमको यहाँ पर ESI, PF का लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर दयनीय स्थिति में इन शासकीय विभाग के कार्य ठीक से ना करने के कारण उनकी दयनीय स्थिति बन गई है। लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक तरफ बीजेपी सरकार मजदूरों की सुरक्षा की भी बात करती है, मजदूरों को लाभ पहुंचाने की बात करती है, देश के प्रधानमंत्री उनके साथ बैठ के खाना भी खाते हैं और डबल इंजन की सरकार है, और मजदूर लगातार छत्तीसगढ़ में सुरक्षा नहीं मिलने के कारण मर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मजदूरों के हितों में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। तो आप मतलब कागज में बस दिखाया जा रहा है, फोटो में दिखाया जा रहा है, वीडियो में दिखाया जा रहा है, धरातल में वो नहीं है। देखिए, वो जो भाजपा की सरकार है पूरी विज्ञापन की सरकार है, करना एक दिखाना 100, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ का मजदूर
मर रहा है, लेकिन शासन सोया हुआ है, भाजपा की सरकार सोई हुई है। और मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 1 सालों में लगातार दुर्घटनाएं फैक्ट्रियों में बढ़ती जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी आए हुए हैं और यहाँ पे मजदूर जिस तरह से सुरक्षा नहीं मिलने के कारण मर चुका है मजदूर, कैसे देखते हैं? ये तो शासन प्रशासन की लापरवाही है। जो श्रम विभाग है, पर्यावरण विभाग है और जितने भी सरकारी अधिकारी है, इन्हीं लोगों के लापरवाही के कारण लगातार छत्तीसगढ़ में मजदूरों की मौत हो रही है। कल बीते रात में जो 2 मजदूरों की मौत हुई है, अभी तक न उनके परिवार को, जो मृतक परिवार है, उनको ना बॉडी देखने दिया है, ना उनका लाश कहाँ है ये बता रहे हैं, ना कुछ नहीं बता रहे हैं। यहाँ पूरा जो बीजेपी की सरकार है वो सत्ते में है और डबल इंजन की सरकार है, सब सोई हुई है। यहाँ मजदूर के माँ बाप सब आके बैठे हैं, रो रहे हैं लगातार, लेकिन कंपनी से कोई जवाब नहीं आ रहा है, ना गेट खोल रहे हैं, ना बात कर रहा है। इसमें शासन की ही लापरवाही है, घोर लापरवाही है। मतलब एक तरह से देखा जाए कि आज पीड़ित परिवार यहाँ पे आके धरने पे बैठा हुआ है, अलग अलग संगठन के लोग भी आए हुए हैं, आप इंटक से भी हैं, तो कैसे देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब परिवार को मतलब उनकी जो बॉडी है ना वो देखने मिल रहा है, और जिस तरह से गेट बंद रखा हुआ है? जी, ये तो गेट तो कल ही रात से बंद कर दिया है और गेट के सामने अंदर से बुलडोजर लगा के रख दिए हैं। और यहाँ जो मृतक जिनकी मृत्यु हुई है, सोनू राय और जितेंद्र श्रीवास, उनके दोनों के परिवार यहाँ आके खड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई जवाब नहीं दे रहा है कि उनका बॉडी कहाँ है, कौन सा हॉस्पिटल लेके गया है, कहाँ लेके गया है। इतना बड़ा क्रेन गिरा है, यूटी क्रेन जो ऊपर में चलता है, उससे अभी तो खाली 2 जने का बता रहे हैं कि हुआ है करके, अभी उसमें कितना जने इंजर्ड है, कितने की मृत्यु हुई है पूरा पता नहीं चल पाया है। लेकिन यहाँ 2 जने का कंफर्म किया गया है कि 2 जने मर गए हैं प्लांट में करके। और इस प्लांट का इतना लापरवाही है, इसमें पिछले समय में भी एक नाबालिग की मृत्यु हुई थी, उसमें भी कुछ नहीं किए थे। तो यही है कि हम यहाँ खड़े हैं, तो आज यही है कि जो परिवार, मृतक परिवार है, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार को और श्रम विभाग को इस कंपनी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और इसको बंद कराना चाहिए। इसमें लगातार मौत हो रही है। चलिए, कड़ी कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि लगातार इस फैक्ट्री में काफी मतलब सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि विभाग का जो काम होता है, श्रम विभाग के जो हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम होता है कि आकर चेक किया जाए किस तरह से व्यवस्था है, मजदूरों को जो सुरक्षा मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं करके, तो कैसे देख रहे हो? यहाँ तो कहाँ चेकिंग में आ रहे हैं, वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे जेब भर ले रहे हैं, वहाँ से रिपोर्ट बना के भेज दे रहे हैं। यहाँ आए मजदूर का हाल देखे, यहाँ क्या सेफ्टी दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, PF SIC दे रहा है मजदूर को, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कोई चेकिंग नहीं, सब भ्रष्ट है। जितने भी अधिकारी है, पर्यावरण का हो, श्रम विभाग का हो, जितने भी अधिकारी है सब भ्रष्ट हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे काफी सारे मजदूर कल रात से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि गेट खुला नहीं है और गेट के बाहर मतलब जिस तरह कांच भी लगा के रख दिए हैं। कल रात तो कुछ मजदूरों को और भी चोट आया हुआ है। मैं एक बार आपसे और पूछूंगा कि लगातार छत्तीसगढ़ में मौतें हो रही है और जो विभाग जो सोया हुआ है, कैसे देख रहे हो सर? इन सोए हुए विभागों को जगाना अब मजदूरों के हाथ में है। अब मजदूर आवाज उठाएगा और ये सोए हुए विभाग जागेंगे और अपना कार्य अच्छे से करेंगे। मैं समस्त मजदूर भाइयों से बोलूंगा कि आवाज बुलंद करें। आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कोई भी फैक्ट्री नहीं दे रहा है। जो मिनिमम वेजेस होना चाहिए कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से वो नहीं दिया जा रहा किसी भी प्लांट में। ना सुरक्षा दिया जा रहा है, ना हेलमेट, ना सेफ्टी बेल्ट, इस तरीके की बहुत सारी सुरक्षाओं में यहाँ पे खामियां हैं। हम मजदूर भाइयों के साथ अब आवाज उठाएंगे और हर विभाग में एक पत्र जारी करेंगे कि यहाँ पर हर प्लांटों का निरीक्षण किया जाए। वहाँ पे मिलने वाले मजदूरों को जो शासकीय लाभ है वो दिया जा रहा है कि नहीं, वो जांच करने के लिए अब हम सब सारे विभागों को लेटर पत्र लिखेंगे और नहीं करने पर सारे मजदूर भाइयों के साथ मिलकर ऐसे विभागों के खिलाफ उन्हीं के ऑफिस के सामने धरना देंगे। अजय चकोले, अध्यक्ष, मजदूर सेवा समिति, रायपुर। ठीक।
तो लगातार छत्तीसगढ़ में मजदूरों की जो मौत हो रही है, सबसे बड़ा विषय यही है कि डबल इंजन की सरकार भी छत्तीसगढ़ में बन गई है, लेकिन मजदूरों को जो सुरक्षा मिलना चाहिए, बाहर से जो मजदूर आते हैं, छत्तीसगढ़ में जो मजदूर जो काम करते हैं, उन्हें किसी भी तरह का सुरक्षा नहीं मिल रहा है फैक्ट्रियों में से। ये सबसे बड़ा सवाल है। आप ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी 2020 न्यूज़।